ये कहानी शुरू होती है 2008 साल में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां पायल और ऋषभ की दो परिवार एक ही मोहल्ले में रहता था। पायल और ऋषभ की घर बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार मध्यम परिवार से था। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वह दोनों की दोस्ती इतनी गहरा था कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक साथ ही लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज़ की बात थी। दोनों की परिवार के बीच में भी अच्छा मेल था, इसलिए दोनों की परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही स्कूल में भर्ती हुआ। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती थी। प्यार का सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वे दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भी भर्ती हुआ, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं का क्लास में एक ऋषिकेश नाम का एक लड़का भर्ती हुआ। ऋषिकेश थोड़ा अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद पायल और ऋषिकेश से थोड़ा बातचीत करने लगा था, लेकिन ऋषभ पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना जुलना थोड़ा बढ़ गया, तब से ऋषभ उन दोनों पर थोड़ा नज़र रखने लगा। देखा जाए तो ऋषभ ने पायल को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उसे प्यार करती है कि नहीं वह ऋषभ को नहीं पता था। पायल और ऋषिकेश के जब ऋषभ एक साथ देखता था, तब ऋषभ मन ही मन में जलता था। जलन तो होने ही वाला था, क्योंकि ऋषभ पायल से प्यार जो करता था। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहता है? कोई नहीं, बस ऋषभ भी उन्हों में से एक था। ऋषभ को भी पायल और ऋषिकेश का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल भी नोटिस की थी, क्योंकि पायल जब भी ऋषभ से बातें करने के लिए आती थी, तब पायल को थोड़ा गुस्से से बात करता था। पायल को लगा कि ऋषभ पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या हुआ? मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो। मैंने कोई गलती कर दिया क्या? ऋषभ ने कहा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पायल ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम्हें मुझसे छुपा रहे हो। बोलो ना क्या बात है? लेकिन उस दिन ऋषभ ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषभ से बुलवा कर ही रहूँगी कि दरअसल बात क्या है। अगले दिन जब वह दोनों स्कूल में आए, तो सबसे पहले पायल ने ऋषभ को कहा, ऋषभ क्या हुआ? अभी तुम बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूँगी। पायल ने बार बार कहने पर ऋषभ ने बता ही दिया कि तुम्हारा और ऋषिकेश का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा क्यों? ऋषभ ने कहा पता नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं है। पायल ने कहा क्यों, जलन है? ऋषभ ने कहा जलन किस बात की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नहीं लगता? पायल ने कहा ऋषभ, मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी और ऋषिकेश के बीच कुछ चल रहा है? ऋषभ ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना। पायल ने ऋषभ, जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। ऋषभ ने कहा तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, और तुमसे अच्छा हमसफ़र मुझे और कहाँ मिलेगा, पागल। और रही ऋषिकेश की बात, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरे प्यार को देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वह दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त। अब दोनों का रिश्ता भी प्यार में बदल चुका था। उन दोनों का रिश्ता और भी गाढ़ा हो चुका था। अब पायल और ऋषभ की
प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और ऋषभ एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। पायल और ऋषभ दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गया था और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल ज़िंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाए थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल ज़िंदगी के सपनों के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों के दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल है कि पायल और ऋषभ की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आए थे जो दोनों के दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए। ऋषभ की प्यार की दुख भरी दास्तान का दूसरा भाग और आगे का कहानी जानने के लिए दोस्तों आप अगला भाग देखिए रेमी स्टोरी 1987 में आगे का भाग। थैंक यू। कहानी अगर अच्छी लगे और अगर कहानी के आप शौकीन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।